सवाल जहर का नहीं साहब, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ़ तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं हूं SK फ्रॉम हरियाणा और कोमल सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहां पे रोज़ एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आते हैं और मेरा आपसे वादा है आप मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। तो साथियों, मैंने कहा था सवाल जहर का नहीं साहब, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ़ तब हुई जब मैं जी गया। इस कहावत को हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक सन्यासी रहता है एक नदी के किनारे, और उस नदी के दूसरे किनारे पर दो पति पत्नी रहते हैं और उनके साथ उनकी एक बेटी रहती है। तो 3 लोग होते हैं, वो दूसरी ओर रहते हैं नदी के किनारे, और एक और नदी के किनारे एक सन्यासी रहता है। तो साथियों, उन लोगों का आपस में प्रेम था, यानी कि जो लोग रहते थे वो सन्यासी की पूजा करते, रिस्पेक्ट करते थे, आदर सम्मान देते थे। और वो क्या करते थे, अपनी गाय का दूध डेली नदी पार करके सन्यासी को देकर आते थे, जिससे कि सन्यासी गाय के दूध को पिए। और सन्यासी बहुत अच्छी तपस्या कर रहा था, तपस्या में लीन था, और वह गाय का दूध ही पीता था। तो वो लोग अपनी गाय का दूध निकाल कर सन्यासी के पास लेकर जाते थे। तो साथियों, एक बार क्या होता है, जो लड़का होता है, उस जो लड़की का पापा होता है, वह शहर गया हुआ होता है और बारिश हो रही होती है। तो वह लड़की का पापा कहता है कि अगर कल भी बारिश हो तो नदी में निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, बारिश होगी तो नदी उफान पर आएगी, इसलिए बाबा जी से आज ही कह के आ जाना कि महाराज कल दूध नहीं आएगा। तो वो लड़की वहाँ पे जाती है, महाराज जी से कह के आती है कि महाराज कल दूध नहीं आएगा, क्योंकि अगर बारिश होती रही तो कल मैं दूध आपके लिए नहीं ला सकती हूँ। साथियों, वो जो महाराज होता है, वो जो ऋषि होता है, वो तपस्या कर रहा होता है पानी पर चलने की कला को सीखने के लिए, यानी कि उसे विद्या चाहिए होती है। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और वह प्रसन्न करके भगवान से ये मांगना चाहता है कि मैं पानी पर चल सकूँ। उसके बाद वह लड़की जब महाराज से कहती है कि कल महाराज दूध मैं नहीं ला सकती हूँ, अगर बारिश होगी तो वो जो महाराज होता है वो कहता है कि आपको ऐसी वैसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, और जब तुम अगर कल बारिश हुई और नदी अगर उफान पर रही तो तुम उस मंत्र को पढ़ लेना। उस मंत्र को पढ़कर जब तुम मेरे पास आओगे नदी को पार करके, तो तुम पानी के ऊपर चल सकोगी। यानी कि मेरे मंत्र को जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हें पानी के ऊपर चलने की शक्ति आ जाएगी और तुम मेरे पास आराम से यहाँ पे दूध देने के लिए आ जाओगी। तो वह लड़की घर जाती है और अपनी माँ को ये बात बताती है कि माँ, महाराज ने मुझे मंत्र दिया है, अगर कल बारिश होगी तो मैं इस मंत्र को पढ़ लूँगी, जिससे कि मैं पानी पर चलकर उनके पास पहुँच जाऊँगी। दूसरा दिन होता है साथियों। दूसरे दिन क्या होता है, बारिश तेज़ी से होती है और वह नदी उफान पर होती है। तो उस लड़की की माँ कहती है कि बेटी आज रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, कल दूध दे आएंगे, कल नदी जब उफान पर नहीं होगी। तो लड़की कहती है नहीं माँ, मुझे महाराज के जो मंत्र दिया था, महाराज ने जो मुझे मंत्र दिया है पानी पर चलने का, मुझे महाराज पर पूरा विश्वास है। मैं इस मंत्र को पढ़ूंगी और पानी पर चलकर महाराज के पास पहुँच जाऊँगी और उनको दूध देकर आ जाऊँगी। तो वह लड़की नदी के किनारे जाती है और उस मंत्र को पढ़ती है और वह चलने लगती है। तो वह पानी के ऊपर चलने लगती है साथियों। वह नदी के ऊपर बहते हुए पानी के ऊपर चलकर महाराज के पास जाती है और महाराज को दूध देने पहुंच जाती है। तभी महाराज कहता है कि तुम कैसे आई? तो वो लड़की कहती है महाराज, मैं जो आपने मंत्र दिया था मैंने उसको पढ़ा और मैं पानी के ऊपर चलने लगी। तो महाराज अपने मन में प्रसन्न होते हैं कि शायद मैं तपस्या कर रहा हूँ, जब मेरे बताए गए मंत्र से दूसरा आदमी चल सकता है तो भगवान मुझसे खुश हो गए हैं और उन्होंने मुझे ये शक्ति दे दी है पानी पर चलने की। तो वह लड़की को जाते हुए देखता है, लड़की महाराज के पास से फिर जाती है तो वो पानी पर चलकर ही जाती है। तो महाराज घमंड में आ जाता है, वो सोचता है कि मैं भी क्यों ना पानी पर चलकर देखूं। तो महाराज ने वही मंत्र पढ़ता है महाराज, और पानी पर चलने की प्रयास करने लगता है। जैसे ही महाराज पानी पर चलने का प्रयास करता है तो वह पानी में डूब जाता है और मर जाता है। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वो सारे गरीब लोग जिनको विश्वास था कि वो अमीर बन सकते हैं, वो अमीर बने। विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि ज़माना तो आप में कमियां निकालता ही रहेगा। साथियों, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, अपनी बातों पर विश्वास है, अपने खुद पर विश्वास है, तो आप अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करोगे, आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना कोई काम करते रहते हैं, लेकिन उनको उस काम में विश्वास नहीं रहता है। वो कहीं भी मेहनत करते रहते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है। वो समझते हैं कि शायद ये काम होगा या नहीं होगा, शायद सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो साथियों, ऐसे लोगों को सफलता कतई नहीं मिलती है। सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों, इस कहानी से आपको
कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा, आपके जीवन में काम आएगा। और साथियों, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।